हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम सेकेंड ग्रेड में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको कवर करने वाले हैं। उसकी वन शॉट रिवीजन क्लासेस ये रहने वाली है, जिसमें हम अपना पहला टॉपिक दैनिक जीवन में रसायन से शुरुआत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे सिलेबस में जो दैनिक जीवन में जो रसायन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें हमारे 3 पॉइंट दे रखे हैं: केमिकल इन मेडिसिन, केमिकल इन फूड और क्लींसिंग एजेंट्स, यानी कि अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक वाले। तो साबुन और अपमार्जक के जो पॉइंट है वो अपन अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो अपना पहला पॉइंट है केमिकल इन मेडिकल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है औषधियों में रसायनों का प्रयोग, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रतिअम्ल। अब प्रतिअम्ल होता क्या है? आमाशय में क्या है, जब ज़्यादा मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है, हमारे आमाशय में घाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, प्रतिअम्ल औषधियों का क्या है उपयोग किया जाता है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि प्रतिअम्ल औषधियों के रूप में हम किस किस का उपयोग करते हैं, हमको ये ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे प्रतिअम्ल औषधियों के रूप में, वो सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सीमेटिडीन जिसे टैगामेट कहते हैं, और रेनिटिडीन जिसे जेंटेक भी कहते हैं। तो हमको ये 5 नाम ध्यान रखने हैं: सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सीमेटिडीन और रेनिटिडीन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, हमारा दूसरी आती है प्रतिस्टामिन। प्रतिस्टामिन से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्टामिन क्या होता है। स्टामिन जो होता है वो क्या होता है, एक शक्तिशाली वैसोडायलेटर होता है। वैसोडायलेटर का मतलब वाहिकाओं को फैलाने वाला। ठीक है। श्वसनिका और आहार नाल की चिकनी पेशियों को क्या करते हैं, स्टामिन संकुचित करते हैं। जुकाम के कारण होने वाला जो नासिका संकुलन है उसका कारण भी क्या है, हिस्टामिन है। और जो परागकण के कारण जो एलर्जी होती है उसका कारण भी क्या है, हिस्टामिन है। अच्छा, अब हिस्टामिन के प्रति जो विरोधी होते हैं वो है प्रतिस्टामिन। प्रतिस्टामिन कौन कौन से हैं? इसमें हमको 2 नाम ध्यान रखने हैं: ब्रोमफेनिरामिन जिसे हम डैम्टेप भी कहते हैं, और टर्फेनिडीन जिसे हम सेल्डेन भी कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे। अच्छा, ये हमारा नोट आ जाता है। इसमें प्रतिअम्ल और प्रति एलर्जी औषध जो है ये अलग अलग ग्राहियों पर कार्य करती है। इसका मतलब ये क्या है, ये अलग अलग ग्राहियों पर कार्य करती है, तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकती। अतः एंटी हिस्टामिन जो है आमाशय के अम्ल स्त्रावण पर प्रभाव नहीं डालता है। दोनों एक दूसरे को क्या है, प्रभावित नहीं करती हैं। तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। इसके अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रशांतक। प्रशांतक औषधियाँ, इसमें नींद की गोलियों का क्या होता है, ये आवश्यक घटक होता है। नॉर एड्रीनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। यदि किसी कारण से इसका स्तर कम हो जाता है तो संकेत भेजने की क्रिया क्या होती है, मस्तिष्क में जो संकेत भेजने की क्रिया है वो धीमी हो जाएगी और व्यक्ति क्या है, अवसादग्रस्त हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है, जब शरीर में नॉर एड्रीनलिन का स्तर क्या है, कम हो जाता है, तो क्या है, मस्तिष्क में जो संकेत भेजने की क्रिया है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और व्यक्ति किस में आ जाता है, अवसाद में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। ठीक है। इसके लिए कौन सी औषधियों का उपयोग करता है? प्रशांतक। प्रशांतक में हमको जो नाम ध्यान रखने हैं वो हैं इप्रोनाइजिड, फिनालजीन, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, मेप्रोपमेट, इन दोनों का मंत्र प्रशांतक के रूप में यूज़ करते हैं। फिर इक्वेनिल जो कि अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए। फिर अपना सबसे इंपॉर्टेंट आता है बारबिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न। ये कौन कौन से हैं? वेरोनल, एसीटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल और सेकुनल। इसको अगर याद करना चाहें तो हम कैसे याद कर सकते हैं? VAN, या ही नहीं है, पढ़ने में हम वेनिस पढ़ेंगे लेकिन या ही नहीं, क्या है, एल मानेंगे। वी से वेरोनल, ए से एमिटल, एन से नेम्बुटल, एल से ल्यूमिनल और एस से सेकुनल। ठीक है, ये ट्रिक हो गई इसकी। अगर फिर उसके बाद 2 औषधियों को नाम और ध्यान रखना है, वेलियम और सेरोटोनिन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें आगे आता है हमारा पीड़ाहारी औषधि। पीड़ाहारी में 2 तरह की पढ़ेंगे हम, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। इसमें हमको इसमें सिर्फ इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। नॉन नार्कोटिक कौन कौन सी होती हैं, 2 एग्जाम्पल याद रखने अपने इसमें, एस्पिरिन और पैरासीटामोल।
अच्छा, एस्पिरिन के बारे में हमने को इन्हीं कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एस्पिरिन क्या करती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल है उसके संश्लेषण को संयमित करती है। कंकाल की पीड़ा, आर्थराइटिस के कारण होने वाली पीड़ा से आराम देने में प्रभावी, यानी जो जोड़ संबंधी जो क्रिया है उसमें आराम देती है। बुखार को कम करने में एंटीपायरेटिक के रूप में, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, एंटीपायरेटिक के रूप में एस्पिरिन का उपयोग करते हैं। और दिल का जो दौरा है उसको रोकने में, यानी जो खून का गाढ़ापन है उसको क्या करती है, कम करती है, पतला करती है खून को, दिल के दौरे को रोकने में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नारकोटिक। नारकोटिक में कौन सी है, मॉर्फिन, कोडीन और हशीश। ठीक है। अच्छा, फिर मॉर्फिन को क्या है, ओपिएट्स या आईफिने भी कहा जाता है, और ये प्राप्त किससे होते हैं, पोस्ट से, ओपियम पोपी से प्राप्त होती हैं। अच्छा, इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, ये किस में काम आती है, ऑपरेशन के संबंधी जो पीड़ा होती है, ऑपरेशन समय जो पीड़ा होती है उसको कम करने में, हृदय शूल में, और अंतिम स्टेज जो कैंसर की जो पीड़ा होती है उसको भी कम करने में, और प्रसव पीड़ा में भी क्या देती है, आराम देती है। ठीक है। अगला है अपने पास प्रतिसूक्ष्म जैविक। प्रतिसूक्ष्म जैविक, अच्छा, सूक्ष्म जैविक क्या होते हैं, तो पता ही होगा, जो जीवाणु है, वायरस है, कवक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, इनसे लड़ने में जो हस्तियाँ काम आती है वो प्रतिसूक्ष्म जैविक या एंटी माइक्रोवेंट्स कहते हैं इसको। ये 3 तरह की होती है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीबायोटिक कौन सी होती है, जो जीवाणु के प्रति विरोधी होती है, या तो जीवाणु की वृद्धि को रोक सकती है, जीवाणु का नाश कर सकती है, एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक्स कौन सी होती हैं, वो होती हैं जो सजीव ऊतकों पर, जैसे कि त्वचा की सतह पर, जैसे हम ट्यूब व्यूब लगाते हैं, बेटनोइड लगाते हैं, ये सारी क्या है, एंटीसेप्टिक्स में आती है। डिसइंफेक्टेंट्स कौन सी होती है, जो निर्जीव वस्तुओं पर कार्य करती है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में अपने इतना अंतर है, ये सजीव की सतह पर और ये निर्जीव वस्तुओं की सतह पर। ठीक है। अब बात करते हैं कि करके एंटीबायोटिक की बात करें। एंटीबायोटिक के बारे में जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले कौन कौन सी एंटीबायोटिक औषधियाँ होती हैं अपने, आर्सफेनेमिन, जिसे हम सेल्वर्सन के नाम से जानते हैं, प्रोंटोसिल, सल्फेनिलमाइड और सल्फापिरिडीन। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, एंटीबायोटिक है। इसके अलावा पेनिसिलिन ध्यान रखना है, 1929 में इसकी खोजी, पेनिसिलिन। अच्छा, एंटीबायोटिक 2 तरह की होती है, एक होती है साइडल और एक होती है स्टेटिक। साइडल और स्टेटिक, साइडल यानी जीवाणुनाशी, यानी ऐसी एंटीबायोटिक जो क्या है, जीवाणु का नाश करती है, और स्टैटिक मतलब जीवाणु निरोधी, यानी कि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। अब साइडल में हम ध्यान रखना है कौन कौन सी है, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड और फ्लोक्सासिन। और इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो PAO, पाओ से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और जो जीवाणु निरोधी है, जो जीवाणु की वृद्धि को रोकने वाली जो है, उसको कैसे याद रख सकते हैं, ETC, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमारी है एंटीसेप्टिक, जो कि सजीव ऊतक यानी त्वचा की सतह पर काम करती है। उसमें कौन कौन सी है, फ्यूरासिन है, सोफ्रामाइसिन है, डेटोल है, डेटोल किसका मिश्रण है, क्लोरोजाइलिनोल प्लस टर्पिनियोल का। बायोथायनोल है, ये क्या है, साबुन में प्रतिरोधी गुण को पाने के लिए क्या बायोथायनोल मिलाते हैं। आयोडीन है, आयोडीन टिंचर, ये क्या होता है, अल्कोहल जल में मिश्रण में 2 से 3% घोल होता है। आयोडोफॉर्म, बोरिक अम्ल का तनु जलीय विलयन, आंखों के लिए जो दुर्बल प्रतिरोधी होता है। फिनोल का 0.2% विलयन। अच्छा, ये बात ध्यान रखना है, इसमें फिनोल का जो 0.2% विलयन है, ये तो क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। और फिनोल का 1% जो विलयन है, ये किसके रूप में कार्य करता है, विसंक्रामी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट में और कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये क्लोरीन की 0.2 से 0.4 भाग प्रति 10 लाख भाग जो है जल में सांद्रता, और कम सांद्रता में SO2। ठीक है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक में ही अपने 3 तरह के होते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु, संकीर्ण स्पेक्ट्रम और सीमित स्पेक्ट्रम। सबसे पहले बात करेंगे विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। और ये विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु क्या होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के ही विस्तृत परास का क्या करते हैं, विनाश करते हैं।
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों की विस्तृत परास का विनाश करने वाले विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। इसमें कौन कौन से हैं? एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, वैंकोमाइसिन है और ऑफ्लोक्सासिन है। ठीक है। क्लोरामफेनिकोल को कब किया था? 1947 में पृथक किया था। और ये इसका ये याद रख लेना, टाइफाइड, पेचिस, तीव्र ज्वर, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया और मूत्र संक्रमण में इसमें क्या है, काम में ली जाती है। संकीर्ण स्पेक्ट्रम जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव यानी दोनों में से एक के विरुद्ध प्रभावी होगी। विस्तृत में हमने पढ़ा था दोनों के प्रति क्या होती है, प्रभावी होती है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के प्रति। संकीर्ण में क्या है, दोनों में से एक के विरुद्ध प्रभावी होगी। उसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी संकीर्ण स्पेक्ट्रम है। और एक आता है नंबर 3 पर सीमित स्पेक्ट्रम। सीमित स्पेक्ट्रम केवल एक जीव या रोग पर, केवल एक विशेष रोग पर प्रभावी होगी। उदाहरण डिसिडेजिरिन जो कि कैंसर कोशिकाओं के कुछ प्रभेदों के प्रति क्या होती है, अविषालु। क्या होती है? कैंसर कोशिकाओं के कुछ प्रभेदों के प्रति अविषालु होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिजनन क्षमता औषध। ठीक है, इसमें अपने को सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। और शायद ये आया भी हुआ है अपने एग्जाम में क्वेश्चन। एक है नॉरेथिनड्रोन और एक है एथाइनिल एस्ट्राडायोल। ठीक है, जिसे नॉवेस्ट्रॉल भी कहते हैं। कौन कौन से हो गए? नॉरेथिनड्रोन, एथाइनिल एस्ट्राडायोल जिसे नॉवेस्ट्रॉल भी कहते हैं। नॉरेथिनड्रोन जो है वो क्या होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। और एथाइनिल एस्ट्राडायोल क्या होते हैं, एस्ट्रोजन उत्पन्न। तो ये तो नाम से पता लग रहा है एस्ट्राडायोल कौन से हो गए, एस्ट्रोजन उत्पन्न हो गए। और एथिनड्रोन कौन से हो गए, प्रोजेस्ट्रॉन उत्पन्न। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारी चर्चा होगी केमिकल इन मेडिसिन वाले पोर्शन पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल इन फूड में। केमिकल इन फूड वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला एग्जाम जो हमारा आता है वो है सैकरीन। सैकरीन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। ठीक है, ये क्या प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, याद रखना, कृत्रिम मधुरक है। और सुक्रोज से लगभग कितना गुना मीठा होता है? 550 गुना अधिक मीठा है। अक्रिय है, ये अक्रिय है, तभी मानव क्या इसका उपयोग करते हैं, अक्रिय है और है हानिकारक है। ठीक है, जल में क्या है, अविलेय है। इसका सोडियम लवण जो है वो जल में विलय होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अपने को इसमें याद क्या रखना है, एक तो इसका नाम याद रखना है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड किसे कहते हैं, सैकरीन को ही कहते हैं। प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक होता है। सुक्रोज से लगभग 550 गुना अधिक मीठा है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि मानो इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो ये क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, अहानिकारक होते हैं और जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एस्पार्टम। एस्पार्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, सुक्रोज से कितने गुना अधिक मीठा है, 100 गुना अधिक मीठा है। सैकरीन कितना था, 550 गुना अधिक मीठा था, और ये कितना है, 100 गुना अधिक मीठा होता है। अच्छा, ठंडे और खाद्य और पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। खाना पकाने के तापमान पर ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी। अच्छा, एस्पार्टिक अम्ल और फेनिल एलानिन से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल एस्टर है। ये किस किस से मिले हैं, एस्पार्टिक अम्ल प्लस फेनिल एलानिन। ठीक है, ये पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हमारा क्वेश्चन कहीं फंसता है तो जहाँ तक चांसेस है केमिकल इन फूड में से ही आएगा, सॉरी केमिकल इन मेडिसिन में से ही आएगा। फूड में इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। चलिए बात करते हैं अगले की, एलिटेम सबसे अधिक जो है प्रबल मधुरक है। सुक्रोज से 2000 गुना मीठा है। कितना अधिक गुना मीठा है, 2000 गुना। उसके बाद बात करते हैं सुक्रालोज जो कि सुक्रोज का ट्राइक्लोरोविटमन है, और ये खाना पकाने के तापमान पर क्या है, स्थायी है। एक हमने पढ़ा था खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी, एस्पार्टेम, और ये है खाना पकाने के तापमान पर कैसा है, स्थायी है, सुक्रालोज। ठीक है, अब बात करते हैं अपन खाद्य परिरक्षक की। खाद्य परिरक्षक में, हाँ इसमें आ सकता है खाद्य परिरक्षक, ऑप्शन में पूछ सकता है खाने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल और सोडियम बेंजोएट, और एक सॉर्बिक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल के लवण। अच्छा, दूध पनीर से बनी खाद्य सामग्री है, इसमें क्या है, सॉर्बिक अम्ल। और प्रोपेनोइक अम्ल किसमें, पापड़, बेकरी, बिस्किट आदि में क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल के लवण।
पैराबीन्स है टमाटर चटनी सॉस में पैराबीन्स। एंटीऑक्सीडेंट आ सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं? BHT और BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। अच्छा, इसको प्रभावी बनाने के लिए इसमें क्या मिला सकते हैं? साइट्रिक अम्ल साथ में। एक है SO2 और सल्फाइड, इसका भी किसके रूप में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ? अंगूरी शराब, बिया, शर्करा, चाशनी, छिले कटे सूखे फल, सब्जी के परिरक्षण में। ठीक है। अब ये फूड कलर, फूड कलर कौन? पीला रंग जो होता है वो किसके कारण? टेट्राजीन के कारण। 1,4-डाई पैरा टोलिडिनो एंथ्राक्विनोन, ये हरे रंग के लिए उत्तरदायी। ठीक है। तो ये हमारी आज चर्चा हुई किसके लिए? केमिकल इन मेडिसिन और केमिकल इन फूड के बारे में। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो केमिकल इन मेडिसिन वाला पार्ट है। उसमें भी एग्जाम्पल आप जितना ज़्यादा याद करें वो बेटर है। अगर क्वेश्चन कहीं से फंसता है तो उसमें से फंसेगा। हमारा इसमें एक साबुन और अपमार्जक वाला जो पार्ट रह चुका है उसको रह गया है, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो सारा पोर्शन लिया गया है वो NCERT में से लिया गया है। सारा NCERT बेस है मैटर, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन शॉट रिवीजन में अगर आप चाहें तो वन शॉट रिवीजन में सारी यूनिट्स जो हमारी सेकंड ग्रेड में दे रखी हैं केमिस्ट्री की, सारी मैं आपको शॉर्ट नोट्स के ज़रिए करवा दूंगा कंप्लीट। चलिए आज क्लास को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।